डोमेस्टिक नहीं मैडम, ये इमोशनल अब्यूज भी है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ मैडम। ओह नो 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 मिस्टर साजन, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं हूँ। सच्ची मैडम? ऑफ कोर्स मिस्टर साजन, मैं हूँ। पूरा स्टाफ है, लिफ्टमैन है, पप्पा है, सब लोग हैं। हाँ ये सब तो है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि कोई हो जो असल में मेरे करीब हो ना। मिस्टर साजन, आई एम सो सॉरी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू मिस्टर साजन। आपका मूड मैं कैसे ठीक करूं? मूड बना के? हाँ, मूड बना के कोई फायदा नहीं है ना मैडम। आप तो मूड का क्या है, वो तो बन ही जाएगा अपने आप कभी ना कभी। मैं अपने मूड को अब पूरी तरह से काम में झोंक दूंगा मैडम, कहीं और ध्यान ही नहीं जाएगा। ओह माय गॉड, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक मिस्टर साजन। दिस इज एस्केपिज्म। नहीं, ओके, कुछ झोंकने वोकने की जरूरत नहीं है। आप काम कीजिए, उसके बाद मैं आपको डिनर पे ले चलती हूँ। या हाँ, इससे मुझे आराम मिलेगा ना। तो डन, फिर आज शाम को मैं आपको डिनर पे ले चलूंगी। आप काम कीजिए अभी। आई विल अरेंज अ नाइस शर्ट फॉर यू। ओके मैडम, थैंक यू। ओके। तैयार हो गए? हाँ हो रहा हूँ बस। कुछ खुशबूदार लगाया? हाँ लगाया तो है। वो क्या है कि कमर में थोड़ा सा दर्द था ना, तो इसलिए दर्द की बाम लगाई है, और नाक मेरी थोड़ी सी बंद है तो पिक्स लगाई है। बड़े बदमाश हैं आप। अब मैंने क्या बदमाशी की? नाक वाला क्यों बता रहे हैं? मैं कौन सा अपना मुंह आपके नाक के पास लाके सूंघने वाली हूँ? हाँ? अच्छा ये बताइए, आपने क्या क्या लगाया है? मैं तो परफ्यूम लगाऊंगी। हल्का लगाऊं या तेज? हल्का ही लगाइए, क्योंकि मेरी नाक कुत्ते जैसी है। दूर से सूंघ लेगी। आप कुत्ते और मैं बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। रमो रमो। मम्मी, यहाँ कैसे पहुंची आप? भाभी जी, हमने देखा आंटी जी ऐसे जोर जोर से झूला झूल रही थी और उड़ के लैंड किए यहाँ। मम्मी ज्यादा लगी तो नहीं? अरे ये सब बाद में पूछ लेना, पहले मुझे उठाओ। बालू जी उठाओ। हाँ। बालू जी पहले तख्त उठाओ। आप भी ना। नहीं माँ जी, आप इसे मेरा प्रणाम समझिए, किसी सिरफिरे आशिक की हरकत नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? माँ जी बधाई हो। हाँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। आपके पैर में फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि आपके पैर में सिर्फ मोच आई है। रे डॉक्टर, भाषा तो सुधार ले। मैंने लगा मामा बनने की उम्र में तो मैंने भैया बनाएगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये किनके साथ सोती हैं? तन्हाइयों के साथ ही सोना पड़ता है। इसके पापा तो चले गए हैं ना। इस कमरे में इनका ध्यान रखने के लिए कोई होता है कि नहीं? रे मैं रहूं इस कमरे में मम्मी के साथ। तो ठीक है, अब आपको इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। चलिए माँ जी, मैं चलता हूँ। जाओ। कैसी है मोहतरमा? अब आप आ गए हैं ना, तो अब मैं अच्छी हूँ। आपको पता है, वो मुआ डॉक्टर है ना, चेकअप के बहाने मेरे पैरों को हाथ लगा रहा था।
मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मुझे छूने का हक सिर्फ मेरे आशिक को ही है। सबके सामने? मन में। ओ, भोपू तो डॉक्टर साहब को बाहर छोड़िया, मैं मम्मी को दवाई दे देती हूँ। मम्मी ये दवाई ले लेना और मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ, ठीक है? आधे घंटे बाद लाना, तब तक मैं ब्यूटी स्लीप ले लेती हूँ। ठीक है, आप कपड़े तो चेंज कर लो फटाफट। क्या? वो मैं इन्हीं कपड़ों में ब्यूटी लग रही हूँ ना, तभी तो मेरी ब्यूटी स्लीप होगी, है ना? क्या यार मम्मी आप भी ना। ठीक है, आधे घंटे बाद आती हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। आ जाइए। अरे कमर अकड़ गई है। लेट जाइए ना, आपको बहानों की क्या जरूरत। पता है मेरा कितना मन था आपके साथ कहीं बाहर जाके खाना खाने का। लेकिन हमारी आपकी बात तो कॉफी पीने की हुई थी। वो तो खाने के बाद, खाना पचाने के लिए। मी तो क्यों आ गया? तो मम्मी मैं तो यहीं सोऊं तेरी गैल। डॉक्टर ने कहा है तेरा ठीक से ध्यान रखना है कि अगले बार वो आपको जब मारे तो आप रिएक्ट ही मत कीजिए। एक बस मंद मंद मुस्कुराते रहिए। मैंने एक बार ना, मैं बचपन में मेरे डैडी मुझे पीट रहे थे। ओके। तो उनकी शक्ल देख के मेरी हंसी निकल गई थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे 4 दांत निकाल दिए आगे के। कश्मीरा इज नॉट योर पप्पा मिस्टर सार्जन। ओके लेट्स ट्राई दिस राइट नाउ। आप अपना हाथ इधर रखिए, ओके? और मैं आपको मारने की कोशिश करूंगी। No! ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको, यही तो नहीं करना है। हंस दीजिए, एक स्माइल लाइए। स्माइल फ्रॉम विद इन, स्माइल। एग्जैक्टली, सी मुझे अब मारने का मन ही नहीं कर रहा है। नो सैटिस्फैक्शन। यही करना है। 11, 12, 13 कपड़े हो गए भाभी। जितने धो लेना यार। भाभी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाभी मुझे। क्या मजा नहीं आ रहा? अरे जब भी कपड़े देती हो इतना चिल्लाती हो मेरे ऊपर, ढंग से धो, दाग मत लगा दियो, फाड़ मत दियो। अब आज तो आप कुछ कह ही नहीं रही हो भाभी। पता है जब तक आप मुझे डांटती नहीं हो ना, मेरे ना पेट में गैस बनने लग जाती है। देख गुलाबिया, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। साहब की वजह से? अरे जान दो भाभी, ये जो आदमी होते हैं ना, सांड की तरह होते हैं, सांड की तरह। पूरे दिन 10 जगह मुंह मारते हैं, लेकिन उसके बाद लौटकर अपने बाड़े में ही आते हैं। कुछ भी बोलती है। मेरे संजू ऐसे नहीं है। वो तो क्या है ना, उनकी बॉस है ना, वो उन्हें खूब मार रही है और उसके बदले पैसे दे रही है। तो आपकी परेशानी क्या है कि साहब कम मार खा के कम एक्स्ट्रा पैसे लेके आ रहे हैं? तू पागल है क्या? तेरे पति को कोई मारे तो तेरे को अच्छा लगेगा? भाभी हाथ लगा के दिखा दे कोई। बस अपने पति पे आई तो कोई हाथ लगा के दिखा दे तो। अरे भाभी मैं बस ये कह रही थी कि कह दो ना साहब से कि नहीं खाए मार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा था गुलाबिया, कहा था। नाराज हो गए, बोले ना मैडम है ना ऑफिस से निकाल देगी मुझे। अरे हाँ एक आइडिया दूं भाभी? दे दे अब। भाभी ऐसा करो कि एक दिन ना साहब की मैडम को चुपके से घर में बुला लो और उनसे खुद 1 to 1 बात करो। उनको बोलो कि आपके पति को परेशान नहीं करे, है उनको मारे नहीं। अब देखो भाभी सीधी बात है, आपके पति के कपड़ों की धुलाई हम करते हैं ठीक है, लेकिन अपने पति की धुलाई का हक ना सिर्फ बीवी को होता है। आइडिया बुरा नहीं है गुलाबिया। हाँ तो पता है मुझे। कश्मीरा, ए कश्मीरा। बोलो मम्मी। सुन ना, मुझे ना तू हल्दी वाला दूध दे दे और 2 घंटे के बाद अंजीर वाला,
मिल्क शेक दे देना। हाँ? ये ना आपकी इसी डिमांड की वजह से मेरा पति मार खा रहा है उधर। May I come in, madam? Yeah, come in, come in. Do you like what you see, Mr. Sargent? Yes, madam. Do you want what you see? What? Let's see. Make a choice. Yay! I'll show you what you got, Mr. Sargent. जल्दी आइए, जल्दी आइए. क्या याद आ गया आपको, मिस्टर सार्जन? व्हाट्स द स्माइल अबाउट? नहीं, वो आपने कहा ना मैडम स्माइल की प्रैक्टिस करते रहने के लिए, इसलिए। वेल अबाउट दैट, मिस्टर सार्जन, मुझे ऐसा लगता है कि वो सजेशन थोड़ा सा वियर्ड था। ऐसा कह सकते हैं मैडम। मिस्टर सार्जन, अगर आप जानते कि मैंने जो कहा वो वियर्ड है तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैडम बॉस इज ऑलवेज राइट ना। आपने जब मुस्कुराने का आइडिया दिया था तब भी आप राइट थी, और अब जब आपको लग रहा है कि वो आइडिया सही नहीं था तब भी आप तो राइट है। मिस्टर सार्जन, अगर कोई लगातार मार खा रहा है तो उसको मुस्कुराते रहना चाहिए, ये कैसे राइट होता है? बात तो सही है मैडम, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं, और मुझे कोई ऐसा सहारा नहीं मिलेगा जो मेरा दुख बांटेगा। मिस्टर सार्जन, कंधा तो अर्थी को दिया जाता है। नहीं, वो वाला नहीं, ये वो जो रोते हुए को कोई दे देता है ना कंधा, तो वो वाला कंधा मैडम। लेकिन वो कंधा मेरे नसीब में नहीं है मैडम, कोई मेरी मदद करने वाला है नहीं मैडम। मैं हूँ मिस्टर सार्जन, मैं आपकी मदद करूंगी। सच मैडम? ऑफ कोर्स मिस्टर सार्जन। हाँ, ये कंधा आपका ठीक है मैडम, इसमें मेरा सिर भी आ जाएगा पूरा। नो मिस्टर सार्जन, मैं ऐसे कंधे की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ कंधा देके काम नहीं होने वाला है मिस्टर सार्जन, उन कंधों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मैं समझा नहीं मैडम कुछ। वेल मिस्टर सार्जन, एक औरत ही एक दूसरी औरत को अच्छे तरीके से समझ सकती है, समझा सकती है, और आई एम रेडी टू डू दैट। एब्सोल्युटली मैडम, लेकिन आप किसको समझाना चाह रही हैं? आपकी वाइफ को। कश्मीरा से बात करूंगी मैं। मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि ऐसे जातिया करना सही बात नहीं है। नहीं मैडम, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर सार्जन, आपके शरीर की एक एक चोट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इसी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं तो मैडम आप अपने कान बंद कर लीजिए, मत सुनिए मेरी चोटों की बात। मोहतरमा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपके लिए ही तो सजी सवरी हूँ। ओह, मम्मी, क्यों क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए थे, What happened? What happened? मम्मी, मैडम कोई देखिए, अंदर बातें बंद कीजिए, आ जाइए। Let's go. ओए सर, बाहर निकल जा इधर से। अरे मने ना फर्क पड़ता तेरे चश्मे से। चल, तुम्हारी फूल जैसी मम्मी को छेड़ने से। मिस्टर भूपेश, ये क्या तरीका है मेरे पापा से बात करने का? मैडम, तरीका तो अपने पापा से पूछिए आप। मैं कमरे में चाबी लेने आई थी तो इन्होंने मुझे अकेला देखा और इन्होंने सोचा कि ये कमजोर सी औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और ये मेरी तरफ लग के और पापा, ये क्या कह रही हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा मैं क्या बोलूं? आप
मैं अंदर आया था, लेकिन मुझे लेके आया कोई, मतलब मैं छेदी अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। Shame on you, छेदीलाल हितैषी। Shame on you। मैडम प्लीज प्लीज इस रंगीन आदमी को यहाँ से लेके चले जाइए मैडम, ये मेरा घर बर्बाद करने आ गया है। पापा लेट्स गो, लेट्स गो। Enough, Papa. Come on. Come on. Let's go. Enough. Enough. Come on. Enough for the day. Come on. बंद करो नौटंकी। I am really sorry about what happened. मैडम आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? जिसको सॉरी बोलना है वो तो उधर चुपचाप खड़ा है। No, it's just that आज maybe 2-3 ड्रिंक्स ज्यादा हो गए होंगे पापा के, वरना पापा ऐसे नहीं है, गलती है ये और कुछ नहीं। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, चलता रहता है। यू मीन टू से आपके सासू माँ के साथ ऐसा चलता रहता है? मेरा मतलब है कि इंसान तो कोई भी हो, उससे गलती हो ही जाती है ना, लेकिन अब उस गलती को एक्सेप्ट कर ली तो बात खत्म हो गई। हम भी भूल जाएंगे इनकी ये दरिंदगी भरी हरकत। थैंक यू। कश्मीर आप कोई बात नहीं संजना, नेक्स्ट टाइम जब तुम घर से निकलोगी ना तो छेदी अंकल को कमरे में बंद करके निकलना। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। एक खुश खबर है। लेकिन मैडम ऐसा कैसे हो सके? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब मैडम मैं ये ना कह रहा कि आप मां ना बन सको, लेकिन आपका पति ना है, छेदी की बीवी ना है। मिस्टर भूपेश, हर वक्त गुड न्यूज का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है, और भी कहीं गुड न्यूज हो सकते हैं, लाइक दिस वन। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ फॉर 4 days and 3 nights। नहीं जी नहीं, मतलब अगर आप मैडम इतने 6-7 दिनों के लिए डायरेक्ट ऑफिस खाली करके चली जाइए मैडम, यहाँ तो बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा ना। एग्जैक्टली मैं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ही जा रही हूँ। मैं अफ्रीका जा रही हूँ। अफ्रीका में एक छोटी सी जगह है होनालुचू। वहां पे बहुत बड़े बड़े डायमंड के माइंस हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक डायमंड माइन में इन्वेस्ट कर लूं। थैंक यू। अकेले जा रही है मैडम? नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेल, इस ट्रिप में मैं अपने साथ यूज मी का एक एम्प्लॉय साथ में ले जा सकती हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना हाथ ऊपर करे। लवली, ओला। वैसे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि इस जगह पे जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने हाथ ऊपर कर दिया हो और ऊपर से यमराज ने हाथ नीचे करके आपको ऊपर खींच लिया। सोच समझ के अपना हाथ ऊपर करना। लेकिन खतरा ऐसे कोई खास नहीं है। अगर आपका लक आपका साथ दे तो अगर आपका लक आपका साथ ना दे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी भी ना मिले। वैसे वहां हम कुछ लोगों को रखेंगे साथ में फॉर सिक्योरिटी। लेकिन यहां हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि इतने खतरनाक मिशन पे जाने के लिए एग्जैक्टली तैयार कौन है, क्योंकि अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं मेरी डील साइन करके निकल लूंगी। यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्व्स। कंपनी वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। आपकी जान आपके हाथ में है। मैडम, सिक्योरिटी का बेसिक रूल बस इतना सा है कि आपके पास चील की नजर होनी चाहिए और चीते की होनी चाहिए आपके पास फुर्ती, और ताकत होनी चाहिए आपके पास, एकदम हाथी की ताकत होनी चाहिए मैडम। तब
Proud of you, Sanjana. थैंक यू। ना अब ये मुझे करने देती है ना, मेरे 5 बढ़ जाते। मिसेस साजन, ये चील, हाथी और चीता का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो डंडा मैंने नहीं रोका होता तो वो सीधा आपके सर पे आ गिरता और तब आपकी हालत गधे की तरह हो जाती। नॉट एट ऑल मैडम। मैडम मैं इतना अलर्ट रहता हूँ ना सिक्योरिटी के मामले में कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं मैडम। मेरी ना 2 आंखें आगे 2 आंखें पीछे भी हैं, मैं तब देख लेता हूँ चारों तरफ का। और ये देखना तो ठीक है मैडम, हाँ, ये हवा में भी अगर टेम्परेचर में भी हल्का सा बदलाव आ जाए ना, मुझे पता चल जाता है मैडम। -5। सिक्योरिटी, पिक अप द मैन। कब से देख रही हो मम्मी? किससे बात कर रही हो? वो अपना अपनी भैंस नहीं, दूध वाली जो है ना, उसकी भैंस मुझसे नाराज हो गई है, तो मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने मुझे माफ किया कि नहीं। दूध वाली की भैंस आपसे क्यों नाराज? गलती मेरी ही थी। वो क्या है ना, मैं उसे पुचकार रही थी, तभी अचानक से कोई आ गया, तो मैंने हड़बड़ा के कह दिया कि इसने मुझे दुलत्ती मारी, और बेचारी भैंस किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बची। आ गई तुम? नहीं, मैं अभी चला हूँ ऑफिस से, फिर अभी पहुंचूंगा, आऊंगा। अभी मैंने अपनी ये बोलती हुई फोटो भेजी है, इसको देख के इससे बातें करूँ। चिढ़ क्यों रहे हो यार? बोबू मुझे बता रहा था तुम होनालूचू जा रहे हो। हाँ। नहीं जाओगे? क्यों? नहीं, वो पता है पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा है कि अगर है ना तुम्हारा पति है ना विदेश यात्रा करेगा ना तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कौन था ये फालतू पंडित? और इतनी पढ़ी लिखी हो गया, तुम इन सब की बातों में विश्वास करती है? ज्योतिषी सब फालतू के होते हैं, अंधविश्वास है बेबी ये सब। अच्छा, ये कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। 3 दिन पहले जब मैं बोल रही थी कि मुझे सोने के कंगन खरीदना है, तो तुमने क्या कहा था मुझे कि मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि अगर तुम्हारी बीवी सोने के कंगन खरीदेगी तो उसकी टांग टूट जाएगी। हाँ, तब तो तुमने उसकी बात फटाक से मान ली। तो वो तो क्या मैं जाऊं फिर सोने के कंगन खरीदने? तो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं ज्योतिषी, अच्छे समझदार, ठीक है ना? तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं होते, ये हमें कैसे पता चलेगा? ओहो, आजकल जिस तरह से ये मेरा फोन काट रहे हैं ना, कल को उन्हें कोई कुत्ता काट जाए। इतना भी क्या गुस्सा। किससे बात कर रही हो मम्मी? यमराज से। तेरी भी कराऊं क्या? हाँ संजू। बेबी, वैसे तो मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ना मैंने भी एक ज्योतिषी जी से बात की है, तो उन्होंने मेरी कुंडली देख के कहा है कि मेरी जान को फॉरेन जाने से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, कितने पैसे दिए पंडित को ये बोलने के लिए? ये इमेज है मेरी, है ये इमेज है मेरी। अगर मैंने ये बात ज्योतिषी जी को बता दी ना, वो तुम्हारी कुंडली बिगाड़ देंगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। ये जो तुम बोल रही हो ना, ये इससे तुम मेरा बहुत बड़ा भला होने से रोक रही हो, समझ रही हो? लेकिन संजू, देखो बस कुछ नहीं अब तुम्हारे पास कहने के लिए, मैं जा रहा हूँ, बात खत्म। एरे फोन खड़खड़ा मेरे दामाद के कानों में और बताओ उससे कि मुझे चैलेंज ना किया करे। अगर मैं दरवाजे के बीच खड़ी हो जाऊं ना, तो विदेश क्या, वो मोहल्ले में भी नहीं जा पाएगा। आपको अगर फॉरेन से कुछ मंगवाना है स्पेशल प्रोडक्ट, तो आज रात को मुझे बता देना मुन्नी भाई, सासू माँ। मुझे लगता है कि मुझे पति और पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो कश्मीरा, अब मैं जा रहा हूँ फॉरेन। अब ये आंटी जी भी मान गई हैं। ओके बाय। यार मम्मी, यार संजू तो मान ही नहीं रहे। जब उसका इतना मन है तो जाने देना। कैसे जाने दूं यार मम्मी? उनकी लाइफ, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ।
अगर मैंने संजू की हेल्थ बिगाड़ दी तो फिर वो नहीं जा पाएंगे। वाह रे मेरी बच्ची, एक तरफ तो तू उसके लिए भूखी प्यासी आधी रात तक करवा चौथ के व्रत रखती है और दूसरी ओर उसे जहर देना चाहती है। अरे यार मम्मी, मैं जहर नहीं दे रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे वो फौरन नहीं जा पाएंगे। मे आई कम इन मैडम? यस कम इन। मैडम मैं जस्ट पीप थ्रू मिस्टर साजन, और सामने देखिए, वहां सामने। वो बिल्डिंग मैडम? हाँ देखिए, एक घर है जिसके येलो लाइट्स हैं, दिखा? यस दिखा मैडम है। आप क्यों शर्मा रहे? मैडम हस्बैंड वाइफ होंगे मैडम, उनकी प्राइवेसी में क्या दखल दें हम? नॉनसेंस, इतनी प्राइवेसी की पड़ी होती तो पर्दा लगा लेते हैं। और किसे पता कि वो मियाँ बीवी है, बॉस और एम्प्लॉय भी तो हो सकते हैं।